हे एवरीवन, तो इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 करवाया था। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने बोला है कि इफ ए इज नॉन सिंगुलर देन हमें ये चीज़ें क्या करनी है, शो करनी है, राइट। तो अब देखो, मैंने आपको नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन बताई थी। क्या मीनिंग है? ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर, राइट। तो ए इज नॉन सिंगुलर मीन्स इसका डिटर्मिनेंट क्या होने वाला है? इसका डिटर्मिनेंट होने वाला है नॉट इक्वल टू जीरो। मीन्स ए इनवर्स क्या करेगा? ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो एक और प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी चाहिए कि ए को जब उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो किसके इक्वल आएगा? वो आएगा आई के इक्वल। किसके इक्वल आएगा? आई के इक्वल। डन। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। नाउ टेक डिटर्मिनेंट बोथ साइड। टेक डिटर्मिनेंट, जैसे आप स्क्वायर करते हो, सेम चीज। टेक डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लोगे तो ये हो जाएगा a इंटू ए इनवर्स, और ये हो जाएगा i, राइट। सो ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू i का डिटर्मिनेंट। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलती हूँ 1001 का डिटर्मिनेंट निकालो, तो क्या ये हमेशा इक्वल टू 1 आता है? ठीक है। तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू 1। सो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या हो गया? इट इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हो गया। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट का प्रूफ, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब अभी आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन पता है ना मैट्रिक्स से रिलेटेड, आप कर ही नहीं पाओगे अगर आपको बताया ना जाए कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखो, इन्होंने बोला है एक कोई मैट्रिक्स है जिसका ए क्यूब करोगे तो आई आएगा। मतलब एक ए है, उसको 3 बार मल्टीप्लाई किया आपने तो वो किसके इक्वल आ रहा है? आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ए इन्वर्टिबल होगा। समझ रहे हो? ए क्या होगा? इन्वर्टिबल। तो इन क्वेश्चन को करने का ना सिर्फ एक, मतलब और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक जो सबसे इजी तरीका है वो क्या करना है, देखो। आप मुझे बताओ, इन्वर्टिबल हम कब चेक करते हैं? इन्वर्टिबल कैसे पता चलता है कोई चीज इन्वर्टिबल है या नहीं? तो इन्वर्टिबल का क्या मतलब होता है? इन्वर्टिबल मीन्स उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो होगा। डिटर्मिनेंट क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर? सो बेसिकली हमें ये शो करना है कि ए इज इन्वर्टिबल। एक सेकेंड, कुछ अलग ले लेते हैं। तो हमें ये शो करना है कि ए इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मीन्स इसका मतलब हमें शो करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो। मैंने आपको हमेशा बताया ना, डिटर्मिनेंट से इन्वर्टिबल पे जाना, इन्वर्टिबल से डिटर्मिनेंट पे जाना। आपको क्वेश्चन में हमेशा ऐसे ही घुमाया जाएगा। ठीक है। तो हमें, क्योंकि इन्वर्टिबल दिखाना है, तो हमें ये दिखा दो कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब ए इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। इट मींस ए इज इन्वर्टिबल, राइट। अब ये कैसे करें? सो इसके लिए आपको देखो एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ए क्यूब किसके इक्वल है? आई के। तो यहाँ लिखो ए क्यूब इज इक्वल टू आई, राइट। जब ए क्यूब आपकी आई के इक्वल है तो क्या मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले सकती हूँ? टेक डिटर्मिनेंट बोथ साइड। तो मैंने ले लिया, क्योंकि अब इन्वर्टिबल से डिटर्मिनेंट पे जाना है तो डिटर्मिनेंट को कहीं ना कहीं तो पिक्चर में लाना पड़ेगा। तो ये मैं ले आई ए क्यूब इज इक्वल टू आई। अब एक बात बताओ, ए क्यूब का क्या मतलब होता है? ए क्यूब का ये मतलब है ए है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? डिटर्मिनेंट एज इट इज ए इंटू ए और यहाँ पे आई। अच्छा, यहाँ तो मैंने लिया आई। और आई का डिटर्मिनेंट क्या होता है? आई का डिटर्मिनेंट होता है 1। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, लास्ट में जब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही थी फर्स्ट, इस एक्सरसाइज के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि ए बी सी 3 मैट्रिक्स है और आपको मल्टीप्लाई में दे रखा डिटर्मिनेंट है, तो ये अलग अलग ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी अलग अलग हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 आ गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर क्यूब इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर का क्यूब 1 कब आता है? रियल नंबर्स में तभी पॉसिबल है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए खुद क्या हो? 1। तो क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 का आने का मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है ना? तो लिखेंगे सिंस डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो therefore a is invertible. Done. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड सेम है, बस लास्ट में ना कुछ चीजें बदली है पर प्रोसेस सेम होगा। इन्होंने बोले एज मैट्रिक्स सच दैट ए के पावर 4 करोगे तो आई आएगा। तो शो करो कि ए का इनवर्स ए क्यूब के इक्वल है।
अब एक चीज़ ना याद ही रख लो कि कभी भी A³ A4 A⁵ A⁵ है, और यहाँ पे देखो किसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, A इनवर्स का। जहाँ A इनवर्स आया वहाँ पे डिटर्मिनेंट के बारे में बात ना हो तो ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब अब इसे करेंगे कैसे, इसे करेंगे, देखो A⁴ आई है, तो क्या इसी प्रोसेस से मैं दोनों तरफ A⁴ आई ले सकती हूँ। ठीक है, फिर ये हो जाएगा ए डिटर्मिनेंट ऑफ A⁴, ये जो हमने ऊपर प्रोसेस किया है, इससे आ गया आई। क्योंकि मैं डायरेक्टली ए इनवर्स पे तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मैं बता नहीं दूंगी कि हाँ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं। राइट, तो यहाँ से इसका मतलब डिटर्मिनेंट A⁴ और यहाँ पे 1 आ जाएगा ना, क्योंकि दोनों तरफ यही चीज़ तो गलती हो जाती है। यहाँ आ गया आई, तो यहाँ आ गया 1। किसी भी नंबर की पावर 1 कब आएगा, जब वो हो या तो 1 हो या फिर क्या हो -1। सो इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब अगर कोई बच्चा यहाँ पे डायरेक्टली ए इनवर्स करके करता और ये नहीं दिखाता तो उसके मार्क्स कट जाते, बिकॉज आपसे ये पूछा जाता है कि आपने कब शो किया कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो पहले मैं ये शो करूंगी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना। अब लिखूंगी, क्योंकि हमें A⁴ क्या दे रखा आई, अब मैं करूंगी मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू A⁴, ए इनवर्स इंटू आई। ये करोगे मल्टीप्लाई तो ये क्या आ गया A⁵ और यहाँ से कितना आ गया ए इनवर्स। ये